Hello everyone, I hope you all are doing well. So let's start with today's topic. Today's topic is नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल क्लास नाइन्थ का टॉपिक है. क्लास नाइन्थ में कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज जो चैप्टर है उसके अंदर नाइट्रोजन साइकिल लिया गया एक टॉपिक, ठीक है. और ये बाकी स्पेशल रीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उसमें भी नाइट्रोजन साइकिल टॉपिक है, सिलेबस में है, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. एक्चुअली नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? सबसे पहले एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है इन्वायरमेंट में, क्योंकि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में एक एलिमेंट के रूप में जो प्रेजेंट होती है उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है. तो उसको कन्वर्ट किया जाता है इसके कंपाउंड्स में जो कि इन्वायरमेंट में यूज़ हो सके, बाकी जो डेली लोग जो डेली लाइफ्स होती है उनमें यूज़ किया जाए, ठीक है. तो नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है उसके अलग अलग अमाउंट में, अलग अलग कंपाउंड्स में. ओके, द नाइट्रोजन साइकिल इज अ प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड बिटवीन इट्स वेरियस केमिकल फॉर्म्स. दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी कैरिड आउट थ्रू बोथ बायोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रोसेस. ये बायोलॉजिकल एंड फिजिकल दोनों प्रोसेस से हो सकता है. जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, जैसे अमोनिया हो गया, नाइट्राइट हो गया, ये सब क्या है कि कन्वर्ट किया गया है नाइट्रोजन को, है ना. चलो, नाइट्रोजन साइकिल के जो मेन स्टेप्स है वो हम देख लेते हैं. पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन में सबसे पहले क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्स करनी पड़ती है. नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, एक वो बैक्टीरिया यूज़ होते हैं. सबसे पहले एक आपको बैक्टीरिया का नाम बताती हूँ. बहुत कॉमन बैक्टीरिया है राइजोबियम, आपने वो सुना ही होगा. उस बैक्टीरिया का आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है. और फिर है नाइट्रोजन एसिमुलेशन, ठीक है. फिर है अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन एंड सेडिमेंटेशन. ओके, तो सेकंड पॉइंट है नाइट्रोजन एसिमुलेशन. नाइट्रोजन एसिमुलेशन में क्या होता है, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को हम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं यूज़ कर पाएंगे, डायरेक्ट नहीं ले सकती, ठीक है. इसलिए हम इसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेंगे. अमोनिफिकेशन में होता है ये जो प्रोसेस जहाँ पे अमोनिया बन रहा है, राइट. और नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जहाँ पे नाइट्राइट बना जा रहा है. और डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जब डायरेक्ट वो प्रोसेस में डाई नाइट्रोजन बन जाता है, मतलब वापस वो एलिमेंट फॉर्म में जब बन के निकलता है प्रोडक्ट N2 निकलता है, वो हो जाता है डीनाइट्रिफिकेशन. ओके, फिर सिक्स्थ सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन हमें पता ही है, जब कोई भी डेड ऑर्गेनिजम्स हो गए, प्लांट्स हो गए, वो जब वो दे फॉल डाउन ऑन अर्थ, उसके बाद में वो दब जाते हैं और उसके बाद में सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है ना, वो सेडिमेंटेशन हो गया. एंड वाई इज़ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट क्यों है? एक्चुअली आपको पता है ह्यूमन बॉडी में भी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है. नाइट्रोजन हमारी बॉडी में भी बहुत अच्छे से अवेलेबल होती है. कैसे? हमें प्रोटीन चाहिए होता है. प्रोटीन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, राइट. तो प्रोटीन कहाँ से मिलता है हमें? प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलता है ना. तो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में देखो नाइट्रोजन होता है ना. चाहे आप अमोनिया के इसमें देख लो, किसी में भी देख लो, है ना. तो अमोनिया अमीनो एसिड से ही तो प्रोटीन बनते हैं. बोलते नहीं है बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स, वही बात होगी. तो प्रोटीन तो नेसेसरी है. प्रोटीन आर फाउंड एवरीवेयर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, प्रोटीन हर कहीं मिलेगा. चाहे मसल्स है, DNA, सेल मेम्ब्रेन, एंजाइम्स, हर जगह प्रोटीन चाहिए होता है. और प्रोटीन चाहिए तो ऑफ कोर्स वी विल नीड नाइट्रोजन ऑल्सो. वेयर इज नाइट्रोजन फाउंड इन द इन्वायरमेंट? एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है कितनी परसेंट? आपको पता होना चाहिए. नाइट्रोजन इज द मतलब बोलते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में. जो सबसे ज़्यादा गैस कौन सी प्रेजेंट होती है, एक क्वेश्चन भी है एक, तो वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है. मेक्स अप टू 79%. और हम लोग सांस लेते हैं उस एटमॉस्फेयर में ही 79%.
नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। प्रॉब्लम, द मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अनेबल टू यूज नाइट्रोजन एज इट एग्जिस्ट्स in the atmosphere. To enter the food chain, nitrogen must be converted into nitrates which can easily be absorbed by plants to make DNA and proteins. तो वही बात है, देखो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से हम लोग डायरेक्ट नहीं ले सकते, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, चाहे उनकी बॉडी हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो उसको लेने के लिए उनको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। किसके थ्रू? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे जो कि प्रोसेस होता है नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस लगता है, ठीक है। तभी तो प्लांट्स जो होते हैं उनका डीएनए बनाएंगे, प्रोटीन बनेगा उनके अंदर। फिर प्लांट्स क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी जो होती है प्लांट्स खाती है, तो प्लांट्स में नाइट्रोजन अवेलेबल होता ही है, वहाँ से इनडायरेक्टली हमें मिलता है। फिर हमारी बॉडी में जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन बनाने में उनकी हेल्प होती है। द सॉल्यूशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। Nitrogen fixation is the process that causes a strong bond in the N2 molecule to break apart. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? जो नाइट्रोजन बॉन्ड तोड़ना होता है उसको तो, जो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उसको तोड़ने का काम करता है। नाइट्रोजन इज सेड टू बी फिक्स्ड व्हेन नाइट्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग नाइट्रेट आयंस। बोलते हैं नाइट्रोजन तब फिक्स होती है जब उसको ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन किया जाता है और वो नाइट्रेट आयंस फॉर्म करते हैं। और फिर देखना हमने एक प्रोसेस है अभी जिसकी हम बात करेंगे, लाइटनिंग प्रोसेस में ये रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। ओके, चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस एनर्जी गिव्स नाइट्रेट्स। ओके, फिर है नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लाइटनिंग। इसमें देखो एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसमें लाइटनिंग प्रोसेस में क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ठीक है, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती है, एक सेकेंड आई विल राइट इट अगेन, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती है एटमॉस्फेयर में, तब लाइटनिंग प्रोसेस होता है। और उस टाइम क्या होता है, जो प्रेशर और टेम्परेचर जो होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। प्रेशर बहुत हाई होता है एंड टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है लाइटनिंग प्रोसेस में। ओके, और इससे क्या होता है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से क्या होगा, NO2 बनेगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और इससे क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड बनेगा। इस प्रोसेस से आगे क्या बनेगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड बनेगा, राइट। तो हम देख सकते हैं जब लाइटनिंग प्रोसेस होता है और उस टाइम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं और उन दोनों का रिएक्शन आगे फर्दर टेक प्लेस होता है, उसमें नाइट्रिक एसिड बनता है, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड जब एसिड जब वाटर के साथ मिलता है तो उससे क्या हो जाएगा, एसिड रेन होती है, ठीक है। क्या हो जाएगी, एसिड रेन। तो एसिड रेन के अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन तो प्रेजेंट होगा ही, राइट। एसिड रेन के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा और वो फिर कहाँ जाएगा, इट विल गो टू द सॉइल, ये सॉइल के अंदर जाएगा। तो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन कहाँ से आएगा, ये हम लाइटनिंग प्रोसेस में देख सकते हैं। सॉइल के अंदर नाइट्रोजन कैसे आया, लाइटनिंग प्रोसेस के थ्रू आया, ठीक है। समझ में आ गया होगा। फिर सॉइल के अंदर चले गया तो वहाँ पे प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो उनको एब्जॉर्ब कर लेगी। देखो, नाइट्रेट्स डिसॉल्व इन रेन और सरफेस वाटर एंड एंटर्स द सॉइल वेयर इट इज़ एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स थ्रू देयर रूट्स। जब वो सॉइल में मिक्स हो जाएगी उसके बाद में जो प्लांट्स की रूट है वो उसको वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगी। तो फिर जब प्लांट्स में नाइट्रोजन पहुँच गई तो एनिमल्स भी प्लांट्स खाते हैं, ह्यूमन बीइंग भी प्लांट खाते हैं, तो फिर वो हमारे अंदर भी ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन आई जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हम वापस एक बार ये रिएक्शन देख लेते हैं, वहाँ पे आप लोग को अच्छे से नहीं समझ में आएगा। तो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, लाइटनिंग प्रोसेस,
ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर हाई होना चाहिए इसमें, ठीक है। क्या होगा उसके बाद में, Na2 प्लस वाटर एंड वी कैन ऑल्सो से HNO3 ले लो, मतलब एसिड, एसिड हो लिया। उसके बाद में क्या होगा, एसिड के बाद में एसिड रेन, एसिड रेन कहाँ जाएगी, सॉइल में, एंड सॉइल से क्या होगा, प्लांट्स की जो रूट्स होगी, प्लांट्स की जो रूट्स होगी वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगी। ओके, ठीक है। अभी साइकिल में देखो हम लोग देख सकते हैं, ये देखो, पहले देखो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना। ये अगर हम देखें डायरेक्ट यहाँ पे प्लांट्स में, यहाँ पे कैसे आया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो अगर ये डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे तो लाइटनिंग प्रोसेस से आ रहा था, लेकिन हम वैसे नहीं देखते, हम दूसरे तरीके से देखते हैं। देखो ये प्लांट है, प्लांट की जो रूट्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, नोड्यूल्स, ठीक है, ये देखो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना आपको, नोड्यूल्स है। इससे क्या होगा, यहाँ पे बैक्टीरिया होगा एक, जिनको हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। वो कौन सा होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। उनसे क्या होगा, इनको नाइट्रोजन अवेलेबल हो जाएगी। फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बाद में ये अमोनिया में कन्वर्ट होगा। फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का नाम मैं आपको बता देती हूँ, कुछ होते हैं नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमांस करके होते हैं, जो उनको किस में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देंगे, फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर उनको क्या करेगा, प्लांट्स विल एब्जॉर्ब, ठीक है। फिर प्लांट में प्रोटीन आ गया, प्लांट का प्रोटीन, ये देखो यहाँ पे एनिमल ने लिया, एनिमल ने खाया, प्लांट का प्रोटीन आ गया। फिर क्या था, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब सपोज भाई जब तक वो जिंदा थे तब तक उन लोगों ने खाया, और उसके बाद में जब वो डेड हो गए तो उसमें क्या हो गया, वो डिकम्पोज हो गए ना, सॉइल के अंदर डिकम्पोज हो गए। डिकम्पोज होने के बाद में क्या होगा, बताओ, डिकम्पोज होने के बाद में क्या होगा, सॉइल के अंदर एनिमल्स एंड प्लांट्स के अलावा जो एक्सक्रीटा भी होगा, जो कि जो वेस्ट मटेरियल होगा, जो कि प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल जो भी वेस्ट मटेरियल, आई मीन एनिमल्स जो छोड़ रहे हैं, वो भी इसमें अवेलेबल होगा। फिर डिकम्पोजिशन हुआ, डिकम्पोज हुआ, ठीक है। नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो इसमें अवेलेबल है उनका डिकम्पोजिशन हुआ। उसके बाद में क्या होगा, ये दे विल रिलीज, डिकम्पोजिशन होने के बाद में क्या होगा, दे विल रिलीज अमोनिया, अमोनिया रिलीज हो गया। अमोनिया रिलीज होने के बाद में डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं आप देख लो। एक तो होता है स्यूडोमोनास करके होता है, कि स्पीरिलियम वगैरह भी होते हैं, ये आप दो ध्यान रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने क्या किया, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, देखो यहाँ से वापस प्रोसेस हो जाता है। अगर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने इसको कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजन में, ये देखो ये यहाँ से क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया नाइट्रोजन में, एंड नाइट्रोजन वापस चले गए एटमॉस्फेयर के पास, ठीक है। और अगर अमोनिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोबैक्टर है, उसने इसको कन्वर्ट कर दिया नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट में, ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो वापस से सॉइल में चले गया, ये देखो सॉइल में चले गया, है ना। और एटमॉस्फेयर के वहाँ से भी क्या हो रहा था, जब वो एसिड रेन हो रही थी वहाँ से भी इस प्रोसेस में ही आ रहे थे ना। अभी जो हमने लाइटनिंग प्रोसेस देखा था उस प्रोसेस में भी क्या हो रहा था, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से नाइट्रेट्स बन रहे थे जो कि सॉइल में आ रहे थे, ठीक है, सेम हो रहा है। और डीनाइट्रीफाइंग इसको वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में चले जाती है। ये थी हमारी नाइट्रोजन साइकिल, आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया फाउंड इन द सॉइल, अब हम इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में देख रहे हैं एक बार, है ना। फाउंड इन द सॉइल और ऑन प्लांट रूट्स ऑफ लिग्यूम्स। लिग्यूम्स क्या होता है, लिग्यूम्स वो होता है जैसे अपने पल्सेस वगैरह होते हैं ना, ये सब लिग्यूम्स में आते हैं। और हम लोग बोलते भी, देखो सोयाबीन हो गए, पीज हो गए, ये सब क्या हाई इन प्रोटीन होते हैं ना,
तो अभी पीछे हमने बात की भी थी ये जो नोड्यूल प्रेजेंट होते हैं, रूट्स में नोड्यूल प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइजोबियम वगैरह हो गए, ठीक है। रिक्वायर हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन टू फिक्स नाइट्रोजन, और इनको क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है इनको नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए, ठीक है। एंड ये लोग लाइटनिंग वाला प्रोसेस होता है ना, उससे फास्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन मूवमेंट थ्रू द फूड चेन, वंस नाइट्रेट्स आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, ओके, कैसे होगा आप ये देखो। अगर एक बार क्या होता है, नाइट्रेट्स जो होती है सॉइल में आया, सॉइल के बाद में रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया तो वो प्लांट में चले गया, ठीक है। फिर क्या होता है, वो नाइट्रोजन प्लांट का पार्ट बन जाता है, फिर प्लांट टिश्यूज़ में क्या होता है, एज अ प्रोटीन हो जाता है, फिर डीएनए एंजाइम इनके फॉर्म में प्लांट टिश्यूज़ में वो आ जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, चाहे हर्बीवोर हो गए, चाहे प्लांट हो गए, चाहे एनिमल हो गए, कार्निवोर कोई भी हो गए, जो भी उस प्लांट को कंज्यूम करेगा, सपोज हमने ह्यूमन बींग ही ले लो भाई, ह्यूमन बींग भी तो प्लांट्स खाते हैं ना, अगर हमने उस प्लांट को कंज्यूम किया तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, क्योंकि उस प्लांट के अंदर नाइट्रोजन स्टोर थी, वो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गई है ना। What happens to nitrogen when plants and animal die or produce waste? ये भी सारी चीज़ हमने नाइट्रोजन साइकिल में पीछे देखी थी, पर मैं आपको थियोरेटिकल वे में वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है, आप देखो, डिकम्पोजर ब्रेक डाउन एंड डेड मटेरियल एंड वेस्ट एंड प्रोड्यूस अमोनिया। इससे क्या होता है, ये सब जैसे कुछ भी होता है, वेस्ट मटेरियल हो गया जैसे, ठीक है, और उसके अलावा लीव्स हो गई, डेड ऑर्गेनिजम्स हो गई, या फिर जो भी वेस्ट हमने प्रोड्यूस किया या फिर एनिमल्स ने प्रोड्यूस किया है, वो सब क्या होगा, सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है, फिर डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होने के बाद क्या होता है, जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स डिकम्पोज होंगे उससे क्या होगा, अमोनिया रिलीज होगी, अमोनिया होगी, फिर क्या होगा, अमोनिया इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय द वेस्ट डेड मटीरियल इटसेल्फ। ये मैंने बोला ना कि वो सब क्या होगा, अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जो डिकम्पोज होने के बाद में। क्यों करेंगे, क्योंकि डिकम्पोज हुए उनके अंदर भी तो नाइट्रोजन प्रेजेंट थी, जो वेस्ट प्रोडक्ट था उसमें भी नाइट्रोजन थी, और जो एनिमल्स या फिर जो प्लांट्स जो नीचे गिर गए थे, ऑर्गेनिजम्स जो डेड ऑर्गेनिज्म थे, या फिर जो डेड लीव जो सॉइल में मिक्स हो गए थे, उनमें भी तो नाइट्रोजन कहीं ना कहीं प्रेजेंट थी ना। फिर होता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया इन द सॉइल कंबाइन अमोनिया विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रेट्स। तो ये सारी चीज़ हमने पीछे देखी हुई है, तो आप थ्योरेटिकल जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में नाइट्रेट्स बनेगा। नाइट्रिफिंग बैक्टीरिया के मैंने आपको नाम बताए थे, नाइट्रोबैक्टर ले सकते हो आप, नाइट्रोबैक्टर एक आप याद रख लो, कभी क्वेश्चन आ ही जाए तो एक तो याद होना ही चाहिए ना। फिर नाइट्रिफिकेशन कैसा होता है, देखो, ये डेड एनिमल हो गया, वेस्ट हो गया, जो भी मानो ये सब मान लो, है ना, इनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट, डिकम्पोजिशन होके अमोनिया बनता है, फिर नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया हुआ, उससे नाइट्राइट बना, और फिर वापस से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने क्या किया, इसको नाइट्रेट में वो कर दिया। नाइट्राइट तो क्या थोड़ा टॉक्सिक इन नेचर होता है, तो उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। इट इज़ सेफ टू यूज़, ताकि वो होते हैं हार्मफुल नहीं होगा नाइट्रेट, फिर वो यूज़फुल हो जाता है, यूज़ करने के लिए सही रहता है। हाउ इज नाइट्रोजन साइकिल बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। डीनाइट्रिफिकेशन जब प्रोसेस होता है उससे क्या होता है, नाइट्रोजन वापस से एटमॉस्फेयर में चले जाती है। ये साइकिल में हमने ये चीज़ देखी थी, ठीक है, एटमॉस्फेयर में डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू जाती है। अकर्स व्हेन ऑक्सीजन लेवल इन द सॉइल आर लो। और ये कब होता है, जब ऑक्सीजन लेवल जो होता है सॉइल में काफ़ी कम होता है। और हम लोगों ने क्या बताया, नाइट्रोजन फिक्सेशन कब होता है, जब ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है सॉइल में, ठीक है। और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रेट्स को वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, और उससे क्या होता है, वो वापस एटमॉस्फेयर में चल जाती है। जैसे कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के नाम मैं आपको बताती हूँ, एक बताती हूँ, SPIRILLUM, स्पिरुलम। एक तो ये है, एक स्यूडोमोनास करके भी है, ठीक है, आप एक दो याद रखना। ये वापस से एक साइकिल के प्रोसेस में बता दिया गया है, बार बार मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हो। अमोनिया से क्या हुआ, ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ,
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में प्रोसेस हुआ, फिर नाइट्राइट बन गया, फिर वापस से क्या बना, नाइट्रेट बन गया, फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने इसको नाइट्रोजन बना लिया और फिर ये कहाँ चले जाएगा, ये एटमॉस्फेयर में, राइट, ये एटमॉस्फेयर में चले गया। थैंक यू सो मच। आई होप आपको नाइट्रोजन साइकिल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने आपको लाइटनिंग प्रोसेस भी बता दिया है और साइकिल प्रोसेस भी, दोनों प्रोसेस मैंने आपको बताया है और मैंने कोशिश की थियोरेटिकल भी समझाया और साइकिल से भी समझाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।